हेलो एवरीवन, फिर एक बार आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सनत कुमार आज बात करने जा रहा हूँ टीएफओ के ऊपर। टेक्सटाइल के अंदर टीएफओ प्रोसेस क्या होता है, वो क्यों किया जाता है, टीएफओ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, और उसी के साथ ऐसे कौन कौन से तरीके से टीएफओ बनता है या फिर कौन कौन से तरीके के टीएफओ होते हैं, इसके ऊपर भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि टीएफओ मीन्स 2 for 1, मतलब 2 धागा मिलके एक धागा बन रहे हैं। जैसे कि अगर किसी धागे का स्ट्रेंथ कम है, मतलब अगर किसी धागा का ताकत, जो हम लोग बोलते हैं धागे का ताकत, वो ताकत अगर कम है देन उस धागे की ताकत बढ़ाने के लिए ट्विस्टिंग करते हैं, मतलब उसको ट्विस्ट करते हैं, मतलब 2 धागा मिलके एक धागा बनता है। इसे ही बोलते हैं 2 for 1। 2 for 1 मतलब क्या है, एक धागा है, समझो एक धागा है और एक दूसरा धागा है, तो दोनों बन रहे हैं, दोनों टच होके एक कोन के ऊपर लपटा जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि इस प्रोसेस को हम लोग चीज़ वाइंडिंग प्रोसेस बोलते हैं। मतलब टीएफओ में क्या क्या प्रोसेस होता है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, देन उसके बाद टीएफओ के कौन कौन से प्रकार के या फिर कौन कौन से टाइप्स रहते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट रहता है चीज़ वाइंडिंग। चीज़ वाइंडिंग मतलब क्या है कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि एक कोन है जिसमें एक धागा है, दूसरा कोन है सेम कलर, अगर वाइट है तो वाइट, रेड है तो रेड। मोस्टली 99.99% केसेस में टीएफओ दोनों सेम कलर का ही होता है, एक कलर दूसरे कोन का दूसरा कलर ऐसे नहीं होता है। देन लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक कोन है जो लाल कलर का है, रेड कलर का एक कोन है, दूसरा एक कोन है जो रेड कलर का है, दोनों भी यान है, जिसका हो सकता है कि ताकत भी अच्छी हो या फिर ताकत थोड़ी कम भी हो। तो ये कोन है और ये कोन है, तो दोनों का अगर धागा स्टार्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं तो एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो दोनों का पॉइंट मिलके एक तीसरे कोन के ऊपर वो लपेटा जा रहा है, वाइंडिंग की जा रही है। वाइंडिंग मतलब लपेटना, लपेटा जा रहा है, देन वो दोनों लपेटा जा रहा है कि इसी फॉर्मेट में लपेटे जाएंगे, मतलब ट्विस्ट नहीं होंगे यहाँ पे, इसी फॉर्मेट में लपेटे जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं चीज वाइंडिंग प्रोसेस। आपको अगर एक्चुअल में कैसे होता है, देन हियर इज द वीडियो, आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक्चुअल में चीज वाइंडिंग क्या होता है। ये 2 धागा मिलके बन रहे हैं। ये 2 प्लाई के केसेस में 2 धागा यहाँ पे है, मतलब 2 प्लाई मतलब 2 धागा। कई बार ऐसे होता है कि ज़्यादा आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी रस्सियाँ रहती है, देन वहाँ पे अगर 3 कोण रख के वो सेम वाइट चीज वाइंडिंग प्रोसेस हो रही है, इसे हम लोग बोलते हैं 3 प्लाई 4 प्लाई। इस तरीके से वो काउंट्स बनते हैं या फिर इस तरीके से उसको नाम दिया जाता है। तो टीएफओ के प्रोसेस में चीज वाइंडिंग ये फर्स्ट प्रोसेस आती है। जब वो 2 कोन मिलके जब एक कोन बनते हैं, उस पर्टिकुलर कोन का एक पर्टिकुलर वेट रहता है, फिक्स वेट रहता है। तो जितने भी जितने भी उनके कप्स रहते हैं वो सारे किसी पर्टिकुलर वेट के हिसाब से ही रहते हैं। देन वो कोन रखा जाता है टीएफओ मशीन के ऊपर। तो ये जो लपेटा हुआ जो एक फिक्स साइज का जो कोन है, जहाँ पे 2 प्लाई मतलब ऐसे वाले धागे हैं, देन वो एक उसका थर्ड कोन बनता है, वो कोन रखा जाता है टीएफओ मशीन्स के ऊपर। ऑब्वियसली उसके जितने भी कप्स है एक पर्टिकुलर साइज रहती है हर एक मशीन का, देन उस साइज के हिसाब से वो रखा जाता है। और उसके ऊपर एक खाली वाइंडिंग या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक पूरा मतलब खाली कोन, सिर्फ ऐसे कोन रखा जाता है जिसके ऊपर टीएफओ मतलब ट्विस्टेड यार्न चढ़ेगा, जिसके ऊपर ट्विस्टेड यार्न वाइंडिंग किया जाएगा, लपेटा जाएगा। अभी ट्विस्टेड यार्न कैसे करेगा, अभी जो कोन मतलब 2 वाला कोन, जो टीएफओ वाला चीज वाइंडिंग वाला जो कोन है, वो चीज वाइंडिंग वाला कोन टीएफओ के मशीन के अंदर लगाया जाता है। उस मशीन से सर्टेन थिंग्स रहती है, ऑब्वियसली ट्विस्टिंग के लिए वहाँ पे रहती है, तो ट्विस्ट होके वो थर्ड वाला दूसरा जो कोन रहता है जहाँ पे लपेटना चाहिए, मतलब फाइनल प्रोडक्ट अपना, तो फाइनल प्रोडक्ट कौन से कोन पे चाहिए वो कोन वहाँ पे रखा जाता है मशीन के ऊपर, एंड उसके ऊपर लपेटा जाता है। तो लपेटते लपेटते ये जो नीचे जो कोन है जहाँ पे ये 2 धागे हैं, वो नीचे वाले कोन आप ऐसे गोल 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 घूमते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्विस्ट। जितना ट्विस्ट हमें चाहिए उतने ट्विस्ट मतलब
TFO मतलब 2 for 1 होता है ना, देन उसके अंदर अलग अलग ट्विस्ट भी होते हैं। कई बार ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग नॉर्मल दोनों ऐसे चीज़ वाइंडिंग वाले धागे चल रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि ट्विस्ट हो रहा है, मतलब ताकत बढ़ रही है। अगर किसी धागे को हम लोग ट्विस्ट करते हैं, 2 धागा मिला के हम लोग एक धागे को ऐसे ट्विस्ट करते हैं तो उसकी ताकत बढ़ती है। अगर 3 धागा मिला के ट्विस्ट कर रहे हैं उसकी ताकत बढ़ती है। तो ये ट्विस्ट कितना करते हैं उसके ऊपर भी कैलकुलेशन होता है। जैसे कि 7 TPI बोलते हैं, मतलब ट्विस्ट पर इंच। 9 TPI बोलते हैं, 9 ट्विस्ट पर इंच। 14 TPI बोलते हैं, 14 ट्विस्ट पर इंच, मतलब 14 बार 1 इंच के अंदर 14 बार वो ऐसे घुमाया जाता है, मतलब ट्विस्ट बिठाया जाता है। तो वो ट्विस्ट मतलब जो नीचे वाला कोन है, जो चीज वाइंडिंग वाला कोन है, वो सर्टन मशीन से लेके ऊपर कोन के ऊपर लपेटा जाता है, जहाँ पे ऑब्वियसली प्रोसेस होने वाला है, जहाँ पे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे TFO मशीन के अंदर सेटिंग की जाती है। तो यहाँ पे 2 तरह के मशीन्स होते हैं। एक होती है मैकेनिकल मशीन्स, जहाँ पे प्लेट्स रहते हैं, देन प्लेट्स को ऑब्वियसली वहाँ पे एक टेक्नीशियन चाहिए या फिर एक जानकार चाहिए जो प्लेट्स वगैरह मैनेज कर पाए अच्छे से, वो मशीन्स की सेटिंग्स कर पाए। तो एक होती है मैकेनिकल मशीन्स और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। अभी हाल ही में चाइना के या फिर जापान के जो मशीन्स है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आ गए हैं, जहाँ पे आराम से सेटिंग्स वगैरह बदला जा सकता है एंड आराम से पूरे जो भी मशीन है वर्कआउट करती है। उसका वेट भी कम आता है कंपेरेटिवली। लेकिन पहले मैकेनिकल मशीन्स हुआ करते थे, जहाँ पे प्लेट्स मैन्युअली बदलना पड़ता था और वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ज़्यादा करता था और उसी के साथ जो भी मैन पावर है उसके लिए ज़्यादा लगता था। एंड जो रिटर्न आ रहा है, मतलब वहाँ से जो मतलब अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो एक दिन में 8 घंटे में अगर 300 किलो 7 TPI यार्न बाहर आ रहा है, मतलब ट्विस्ट बन के बाहर आ रहा है, देन पहले की मशीन्स में क्या होता था कि वो 8 से 10 घंटे में 10 घंटे लगते थे, 12 घंटे लगते थे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टाइमिंग एंड क्वांटिटी में डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द यार्न। क्योंकि ये कॉटन बनता है, कॉटन का ट्विस्ट होता है, पॉलिस्टर का ट्विस्टिंग होता है। देन कॉटन के इसमें क्या होता है कि बहुत सारा डस्ट उठता है या फिर बहुत सारे वेस्टेज होता है। वेस्टेज के दौरान बहुत बार धागा टूटता भी है। देन वहाँ पे एक सुपरविजन के लिए वहाँ पे कोई वर्कर्स चाहिए जो कंटिन्यूसली वर्किंग कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि धागा टूट तो नहीं रहा है, कि वाइंडिंग तो अच्छे से हो रही है क्या नहीं। तो इसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि मशीन टू मशीन एंड ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द यान का जो क्वालिटी रहता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगता है। लेकिन अगर हम लोग मशीन कंपेयर करेंगे मैकेनिकल मशीन विथ इलेक्ट्रॉनिक मशीन कभी भी बेटर ही रहता है। देन ये होता है TFO प्रोसेस, जहाँ पे चीज वाइंडिंग वाला कोन रखा जाता है। फाइनल प्रोडक्ट हमें जिस कोन के ऊपर चाहिए वो कोन ऊपर रखा जाता है एंड नीचे से ट्विस्ट होते होते वो कोन उसके ऊपर लपेटा जाता है, मतलब वाइंडिंग की जाती है और नंबर ऑफ टाइम्स नीचे ट्विस्ट दिया जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। TFO प्रोसेस मतलब पहला हो गया चीज वाइंडिंग, देन उसके बाद आ गया TFO मशीन्स के ऊपर मटेरियल आ गया, फाइनल प्रोडक्ट भी मतलब फाइनल कोन के ऊपर आ गया। देन उसके बाद क्या बचा है, टेक्सटाइल में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ज़्यादा जमगजमारी नहीं होती है। देन लास्ट में बचा है जो कोन, वो कोन के बनेंगे जो भी फाइनल प्रोडक्ट के जो कोन है वो कोन रखा जाता है। कोन का वेट किया जाता है ऑब्वियसली, कितने ग्राम का कोन है, 10 ग्राम का कोन है, 100 ग्राम का कोन है, वो पर्टिकुलर कोन का वेट लिया जाता है। उस कोन का वेट माइनस करके जितना भी मतलब वेट बनता है वो वेट बनता है यार्न का, तो उसके ऊपर ही बिलिंग की जाती है, उसके ऊपर ही हमें चार्जेस देने पड़ते हैं। प्रोसेस चार्जेस होते हैं या फिर यार्न का अगर हम लोग बेच रहे हैं, हम लोग धागा बेच रहे हैं तो उस धागे का भी चार्जेस होता है, तो वो इस यार्न का होता है, वो कोन का नहीं होता है। या फिर जिस पोते में मतलब जिस बैग में आप भरने वाले हो उस बैग का भी वेट भी माइनस किया जाता है। तो ये जितने भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी फिनिश्ड कोन्स हैं वो एक जगह पे सेट किया जाता है, देन उसको एक पोते में मतलब एक बैग में भरा जाता है। तो 90% केसेस में ऐसा होता है कि 60 किलो के पोते बनते हैं।
एक बैग जो रहती है वो 60 किलो की रहती है। कई बैग्स ऐसी भी रहती है कि जो 50 किलो की भी रह सकती है, 50 केजी के बैग्स भी रह सकते हैं। 50 केजी में यहाँ पे बोल रहा हूँ मतलब नेट वेट, यार्न का वेट 50 केजी बोल रहा हूँ, कोन का वेट माइनस करने के बाद, बैग का वेट माइनस करने के बाद 60 केजी बोल रहा हूँ, देन 60 केजी का भी यार्न का वेट बोल रहा हूँ, कोन का वेट माइनस करने के बाद, उसके साथ जो बैग का वेट रहता है वो भी माइनस करने के बाद, मतलब ग्रॉस वेट रहता है यहाँ पे 63 केजी के आसपास, 62 टू 500 केजी के आसपास। एंड जो ग्रॉस नेट वेट रहता है वो रहता है 60 केजी। सिमिलरली इन केस ऑफ 50 केजी बैग्स, वहाँ पे भी 51 500 के यहाँ पे उतना बैग रहता है, उतना ग्रॉस वेट रहता है, उसका अगर नेट वेट हम लोग निकालते हैं देन इट बिकम्स अराउंड 50 केजी। तो इसका एक फिनिश प्रोडक्ट, तो ये बनता है फिनिश प्रोडक्ट्स जिसे हम लोग डिलीवर करते हैं। तो कौन कौन सी टाइप के टीएफ होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, मैकेनिकल मशीन्स रहती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स रहती है, तो दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। इलेक्ट्रॉनिक में बहुत इजी जाता है प्रोसेस करने के लिए, वहाँ पे ज़्यादा मतलब सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर ज़्यादा वहाँ पे स्किल्ड लेबर, ऑब्वियसली स्किल्ड लेबर तो चाहिए टेक्सटाइल में, लेकिन मैकेनिकल जो मशीन्स है उसके यहाँ पे जितने ध्यान देना पड़ता है, या फिर जितना उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लगता है, जितना उसके ऊपर मेंटेनेंस लगता है, और उसी के साथ जितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मैकेनिकल मशीन लेता है, या फिर उसी के साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जितना प्रोडक्शन मैकेनिकल मशीन से आता है, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेता है, और उसी के साथ उसका ज़्यादा मगजमारी नहीं होती है, वेट में भी कम होता है, एंड उसका जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा आता है, एंड ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी कम रहता है कंपेरेटिवली। एंड अगर हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल मशीन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स कंपेयर करेंगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स ही आगे जाके यूज़फुल रहने वाली है, आगे जाके वही आगे अच्छा खासा प्रोडक्शन करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, और हमें फ़ायदा भी दिला सकती है। आप अगर कोई कपड़ा लेते हो, जैसे कि आप पैंट के लिए, आपके सूट के लिए कपड़ा लेने जा रहे हो, देन आप ऐसा कपड़ा देखोगे जो फटना नहीं चाहिए, जिसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए कपड़े में। तो वो कपड़ा कैसे बनता है? स्ट्रेंथ वाले धागे से बनता है। तो स्ट्रेंथ वाला धागा कैसे बनता है? किसी सिंगल धागे में तो स्ट्रेंथ होता नहीं है, देन वो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए दो धागों को मिलके एक धागा बनाया जाता है, जिसे हम लोग ट्विस्ट कहते हैं। देन साड़ी हो, कपड़ा हो, आपके टी शर्ट्स वगैरह हो, या फिर फॉर्मल्स हो, शर्ट पैंट, टॉवेल्स हो, हर एक जगह पे ये ट्विस्टेड यार्न ही यूज़ किया जाता है। क्योंकि सिंगल यार्न मतलब सिर्फ सिंगल धागा अगर यूज़ करते हैं, देन वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चांसेस रहती है कि जहाँ पे धागा टूट रहा है। मशीन्स जहाँ जिसे हम लोग लूम्स बोलते हैं, पावर लूम्स हो गया, रैपियर लूम्स हो गया, हैंडलूम्स पहले थे, उसके बाद पावर लूम्स, देन रैपियर लूम्स, देन अभी एयर जेट लूम्स बोलते हैं जिसे, और उसके साथ अलग अलग नए तरीके के नई टेक्नोलॉजी के लूम्स भी हैं। देन उसका जो स्पीड है, वो स्पीड को अगर मैचअप करना है, देन उसके स्पीड के हिसाब से यार्न की ताकत भी, यार्न की क्वालिटी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम लोग कोई भी यार्न लेते हैं, देन उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क रहती है, डिपेंडिंग कि वो किस तरीके से बनाया जा रहा है, कौन से क्वालिटी में, या फिर कौन से मशीन्स के ऊपर वो यार्न बनाया जा रहा है, उसके ऊपर से उसकी CSP बनती है, मतलब उसकी क्वालिटी, उसका स्ट्रेंथ बनता है, जिसे हम लोग CSP बोलते हैं। CSP 1200 से चालू होकर 2700, 2800, 2900 तक CSP रहता है। कॉटन यार्न की बात कर रहा हूँ। अगर पॉलिस्टर यार्न की बता दूँ, देन इट इज़ अराउंड लाइक 5000 CSP भी होता है, जिसमें ताकत बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर ये 2700 वाला CSP, ये 2700 CSP वाला जो धागा है, 2700 CSP वाला जो धागा है, वो धागा अगर मशीन के ऊपर लगाते हैं, देन मशीन के स्पीड को शायद वो टैकल नहीं कर पाए। लेकिन वहीं पे अगर ये धागा को अगर हम लोग ट्विस्ट करते हैं दूसरे और 2700 वाले CSP वाले धागे से, देन उसका जो ताकत है वो 27 डबल नहीं बन पाएगा। एक्चुअली वो 2700 और एक हम लोग वहाँ पे ऐड कर देते हैं, TFO करते हैं, देन इट बिकम्स अराउंड 3000 टू 3200 इटसेल्फ, उतना ही बढ़ता है, ज़्यादा डबल नहीं होता है इस केसेस में। तो इसमें क्या होता है कि कंपेरेटिवली उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है, और वो धागा जो भी होता है वो यूज़ किया जाता है। तो ये अल्टीमेटली धागे का और मशीन का जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बिना रुके, बिना ब्रेकेज के अच्छे से कंटिन्यू चलाने के लिए ये ट्विस्ट किया जाता है, और उसी के साथ धागे का जो भी या फिर कपड़े का जो भी क्वालिटी है वो बढ़ाने के लिए, उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद आता है कि TFO कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि TFO ये एक सिंगल टाइप है जहाँ पे 2 for 1 हो रहा है, मतलब दो धागा मिलकर एक धागा बन रहे हैं, जिसे हम लोग ट्विस्टिंग के थ्रू होता है।
तीन धागा मिलके बनता है जिसे हम लोग 3 प्लाई बोलते हैं, 4 प्लाई बोलते हैं, 5 प्लाई बोलते हैं, डिपेंडिंग कि वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो बात नहीं करेंगे हम लोग। 2 प्लाई के ऊपर मतलब TFO के ऊपर बात करेंगे, जिसे हम लोग डबलिंग भी बोलते हैं। डबलिंग मतलब क्या, दो यान का, दो कोन का बन के एक या कोन बन रहा है, दो सेपरेट कोन का एक कोन बन रहा है, मतलब डबलिंग होता था पहले, जहाँ पे ट्विस्ट ज़्यादा होती थी। TFO में अपने हिसाब से हमें ट्विस्ट करने आता है, जैसे कि कई केसे में ऐसे होता है कि 6 TPI। तो अगर आपका कपड़ा है तो कपड़े के ऊपर, अगर मैं यहाँ पे टॉवेल का एग्जांपल दूँ, टॉवेल का जो फाइल रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं ना, टेरी टॉवेल का अगर एग्जांपल दूँ तो टेरी जो रहता है, मतलब जो फाइल रहता है वो सॉफ्टनेस होना चाहिए। कई बार ऐसे सोचते हैं कि लोग वो सॉफ्ट चाहिए, तो सॉफ्ट कैसे होगा, अगर मैं ज़्यादा ट्विस्ट करूंगा देन उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगा मतलब उसका हार्शनेस बढ़ेगा। अगर मैं हार्श वाली जो यार्न है वो हार्श वाला यार्न में टॉवेल में यूज़ करूंगा देन मेरा टॉवेल भी हार्श बन जाएगा, और वो टॉवेल में अगर यूज़ करूंगा मेरे को उतना सॉफ्ट फीलिंग नहीं आएगा, मेरे को सॉफ्ट फीलिंग चाहिए। देन इसलिए मैं क्या करूँगा, वो मेरे को टॉवेल भी अच्छे से चलाना है विदाउट ब्रेकेज, मेरे को मशीन भी चलानी है, लेकिन मेरे को टॉवेल भी सॉफ्ट चाहिए। देन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 TPI, मतलब मैं ट्विस्ट तो कर रहा हूँ, मैं TFO कर रहा हूँ, लेकिन मैं ट्विस्ट कम कर रहा हूँ, 5 TPI कर रहा हूँ, 6 TP कर रहा हूँ, या फिर 7 TPI कर रहा हूँ। TPI मतलब ट्विस्ट पर इंच, 1 इंच के अंदर 5 ट्विस्ट, 1 इंच के अंदर 6 ट्विस्ट, ऐसे अलग अलग ट्विस्ट बन रहे हैं। कई केसेस में ऐसे होता है कि कई मैन्युफैक्चरर्स 9 TPI करते हैं, मतलब एक ट्विस्ट के अंदर 1 इंच के अंदर 9 ट्विस्ट हो रहे हैं। और जो ग्राउंड रहता है, मतलब जहाँ पे अगर टेरी टॉवेल का एग्जांपल दे दो तो टेरी टॉवेल में एक फाइल रहता है, ग्राउंड रहता है। ग्राउंड मतलब एक प्लेन जो सरफेस रहता है, जैसे कि बेस हम लोग कह सकते हैं। तो बेस के यहाँ पे ज़्यादा वेट रहता है, मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए, या फिर ज़्यादा हम लोग वहाँ पे ताकत वाला यान होना चाहिए, ज़्यादा CSP वाला यान होना चाहिए। देन वहाँ पे ज़्यादा ट्विस्ट वाला भी यान यूज़ करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं 14 TPI, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि 14 TPI वहाँ पे यूज़ करते हैं, मतलब 14 ट्विस्ट पर इंच वाला यान वहाँ पे यूज़ करते हैं ग्राउंड के लिए। तो ये जो टेरी टॉवेल का मैंने एग्जांपल दिया, अगर सेम एग्जांपल में नॉर्मल ग्रे फैब्रिक के लिए दे दूं देन वहाँ पे भी 9 TPI वाला यूज़ कर सकते हैं यान, 14 TPI वाला यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 9 ट्विस्ट करना है या फिर 7 ट्विस्ट करना है या फिर 14 ट्विस्ट, ये कैसे डिसाइड करते हैं, या फिर ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड होता है वेट्स, लूम्स के ऊपर वेट्स रखा जाता है। जैसे कि अगर मैं पावर लूम का एग्जांपल दूं तो पावर लूम में नीचे का जो बीम रहता है, एक ऊपर बीम रहता है, एक नीचे का बीम रहता है। ऊपर के बीम में हम लोग कह सकते हैं कि 7 TP का मतलब 7 ट्विस्ट पर इंच वाला हमने यान रखा है। एंड नीचे हम लोग कह सकते हैं कि ग्राउंड ऊपर वाला फाइल के लिए रहता है, नीचे वाला अगर ग्राउंड के लिए है। देन वहाँ पे वेट्स रखे जाते हैं। फिर अलग अलग तरीके के वेट्स रहते हैं। कई लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला कपड़ा चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला उनके पास यान है तो ज़्यादा वेट रखते हैं। कोई किसके पास वेट कम है देन, या फिर किसके पास अगर ठीक ठाक कपड़ा चाहिए देन वो थोड़ा वेट भी कम रखते हैं। देन उसके ऊपर नीचे 14 TPI वाला यान यूज़ करते हैं, ऊपर वाले बीम में 7 TP, 6 TP, 5 TP, 9 TP वो वाला यूज़ करते हैं। और वो जो सिंगल जो कोन है वो कहाँ पे यूज़ होता है? या फिर टेक्सटाइल में सिर्फ 7 TP 14 TP होता है क्या? नहीं, टेक्सटाइल में सिंगल यान भी यूज़ होता है। कई बार ऊपर वाला जो बीम है, मतलब जहाँ पे 6 TP, 7 TP, 5 TP यूज़ हो रहा है, 9 TP जहाँ पे यूज़ हो रहा है वहाँ पे सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे एक ऑप्शन है वो सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा उतना ताकत नहीं रहता है कंपेरेटिवली, तो वहाँ पे वो भी यूज़ हो सकता है। सिंगल धागा और एक जगह पे यूज़ होता है, वो है वेफ्ट, मतलब सिंगल जो धागा जा रहा है, एक रहता है ऊपर से नीचे आ रहा है, जिसे जो वार्पिंग के थ्रू आता है, मतलब वार्पिंग का एक प्रोसेस है। वार्पिंग के थ्रू एक बीम के ऊपर पूरा यान भरा जाता है, वो बीम ऊपर लगाया जाता है। देन वहाँ से नीचे फाइल के यहाँ पे मतलब पूरा यान आ रहा है, पावर लूम हो या रैपियर हो, कोई भी लूम हो। देन उसे हम लोग कहते हैं कि फाइल थ्रू आ रहा है, मतलब फाइल बन रहा है ऊपर का बीम, और नीचे का बीम जो है वो ग्राउंड के लिए आ रहा है, मतलब 14 ट्विस्ट ये भी बन रहा है वार्पिंग के थ्रू। तो बीच में जो सिंगल यान जा रहा है वो सिंगल कौन से बनता है? देन उसे हम लोग कहते हैं वेफ्ट प्रोसेस। तो इसलिए आपने कभी सुना होगा ना वेफ्ट यान, वार्पिंग वाला यान, या फिर हाई स्ट्रेंथ यान, CSP ज़्यादा होना चाहिए, ब्राइटनेस ज़्यादा होना चाहिए, ताकत ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब इसी के लिए होता है कि ये ट्विस्टिंग करके उसे आगे प्रोडक्शन के लिए अच्छे से यूज़ किया जाता है। विदाउट ब्रेकेज अच्छा से प्रोडक्शन होना चाहिए इसलिए।
तो इस तरह ये TFO प्रोसेस होता है जो टेक्सटाइल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर नो मैटर वो अगर कोई यार्न का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हो, या फिर यार्न का जो क्वालिटी है वो बढ़ाने के लिए हो, या फिर मेनी अदर रीजंस एज वेल। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको और कुछ जानकारी चाहिए, या फिर आपको ऐसे लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसके ऊपर हमें डिस्कशन करना चाहिए, देन यस कमेंट सेक्शन इज देयर, आपको कमेंट करना है एंड यस थोड़ा वेट करना है, उसके ऊपर वीडियो अब बन जाएगा एंड आपके यहाँ पे आ भी जाएगा। तो आपके यहाँ पे कैसे आएगा, सब्सक्राइब जो बटन है, सब्सक्राइब का जो बटन है उसके ऊपर आपको दबाना है, घंटा दबाना है वहाँ पे, तभी आपको आपके पास वहाँ पे वीडियो आ जाएगा। अदरवाइज आप तो डालोगे कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, देन मैं डाल दूंगा वीडियो, आपके पास आएगा कैसे? ऑब्वियसली वहाँ पे सब्सक्राइब बटन है, आपको सब्सक्राइब भी करना है, घंटी भी दबानी है। देन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नहीं लगा डिसलाइक करिए, कुछ तो करिए। एंड अगर आपको कुछ कमेंट करना है, यस कमेंट सेक्शन इज देयर। वीडियो को लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम लोग मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।